Yeah, so what we were doing, सर बैलेंस आप कर। सर आप अपना आप वीडियो बोल ऑफ रहे कर थे दो, वो लैग कम होगा। क्या कह रहे हो? आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, वो लैग कम होगा। ओके, तो हम लोग बैलेंस करके यहाँ तक आए थे। क्या किया था? हाफ Br2 से Kbr, हाफ Br2 से KbRO3, डेल्टा ON -1, डेल्टा ON +5 इंटू 5, फिर ऐड किया फिर स्पेक्टेटर बैलेंस किया। यहाँ तक क्लियर था ना? हाँ सर। yes sir नाउ वी वर सेइंग इस पूरे रिएक्शन में 5 मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। Yes, sir. yes sir उसके लिए ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं? 3 तो एक ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 5/3 इसी तरह एक केबीआर के मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 5/5. यही एन फैक्टर्स थे ना इनके। yes sir तो एन फैक्टर की नई डेफिनेशन समझ में आई कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल से कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो अब KOH का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5/6 5/6। सर मुझे नहीं समझा, वो डेल्टा ON वाले डेफिनेशन से तो 0 हो जाएगा ना आंसर। बेटा डेल्टा ON की डेफिनेशन नहीं थी, वो एक एप्लीकेशन था। मेन डेफिनेशन यही है कि देखो हर समय हम लोग इक्विवेलेंट क्या है, वन इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन। यही तो हर जगह कर रहे थे हम लोग। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, H+ बनाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यस सर। इसी तरह ऑक्सीजन O2- बनाता है। यस तो सर। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑक्सीजन तुम्हें लेना पड़ेगा? हाफ मोल। हाफ मोल, क्योंकि एक ऑक्सीजन से तो 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा ना। हाँ सर। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए। यस सर। हाफ मोल ऑक्सीजन एटम क्या है? 8 ग्राम। यस सर। एसिड के लिए H+, एक H+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट, एक OH- मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट। यस सर। ओके। तो हमारा एक इक्विवेलेंट एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। यही इसका पूरा कंसेप्ट है। तो डेल्टा ON क्या होता है? एक डेल्टा ON 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑल्दो KOH का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में 5 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए 6 मोल KOH का होना नेसेसरी है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो स्पेक्टेटर का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, समझ में आया? हाँ सर। सर मुझे नहीं समझा, एक बार रिपीट कर सकते हो? भाई इस रिएक्शन में टोटली 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। ओके, हाँ ओके। तो उस 5 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए ब्रोमीन के 3 मोल लग रहे हैं। हाँ मतलब 1 मोल ब्रोमीन से 5/3 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ओके। तो अच्छा। ये ब्रोमीन का एन फैक्टर हो गया।
ओके ओके उस समझा। 5 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 5 मोल KBr लग रहा है, तो 1 मोल KBr से 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो वो KBr का एन फैक्टर हो गया। सिमिलरली उस 5 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए KOH के 6 मोल्स लग रहे हैं। ओके हाँ समझा। ओके, यस सर। और तो मतलब अभी हमने जो रिएक्शन आई मीन केबीआर होती है और Br2 का निकाला, तो मतलब अभी उनके लिए भी अगर हम बैलेंस करके निकाले तो भी सेम ही आंसर आएगा। सेम ही आंसर आएगा, लेकिन लंबा पड़ेगा। उनके लिए जब इजीली निकाल सकते हैं तो इतना लंबा काम क्यों करेंगे? हाँ सर, समझा। ओके, तो मतलब दैट वाज एन अल्टरनेटिव अप्रोच बट एक्चुअल मेथड ये है। हाँ, ओके, गॉट इट। इससे अब तुम लोग वो फॉर्मूला पूछ रहे थे, लोग फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। अब मान लो कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, एक एलिमेंट ए है, वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट X से Y में जा रहा है ऑक्सीडाइज होके, और वही चीज रिड्यूस होके मान लो जा रही है Z में, ठीक है, यही है ना डिस्प्रपोर्शनेशन। हाँ तो सर। कैसे करेंगे इसका? डेल्टा एन ऑक्सीडेशन निकालेंगे, डेल्टा एन रिडक्शन निकालेंगे, करेक्ट। हाँ सर। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट स्टेप बताओ जरा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या किया तुमने बैलेंस करने के लिए? पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को 1 से, हाँ यस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर्स के मॉड से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ऑक्सीडे डेल्टा ON के मॉड से। डेल्टा ON का मॉड क्या है? NF। मतलब इसमें तुमने मल्टीप्लाई कर दिया NFR, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया NFO, सही है। हाँ अब जब ऐड करोगे तो इस साइड जो रिएक्टेंट साइड A है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? NFO प्लस NFR होगा, हाँ सर। सही है। हाँ और टोटल कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? अब NFO इंटू NFR इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, हाँ सर। सही है। हाँ तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? इसके 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं NFO इंटू NFR अपॉन NFO प्लस NFR, सही है। हाँ सर, समझा। समझ सर में तो आया? हाँ सर। सर तो ये सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए ट्रू है या सबके लिए ट्रू है? क्या ये मैं चीज? ये मेथड इलेक्ट्रॉन देखो, वाला। ये डेफिनेशन सबके लिए ट्रू है कि उसके 1 मोल से कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ओके, हाँ ओके सर। वो डेफिनेशन सबके लिए ट्रू है। ये जो फॉर्मूला है वो केवल डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए ट्रू है, क्योंकि ओके। बाकी सब में वो एलिमेंट यहाँ पे A और यहाँ पे A नहीं होगा ना, बाकी सब में हाँ, अलग हो सकता है। अलग हाँ होगा। हाँ सर, गॉट इट, समझा। सर मुझे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में एक डाउट था कि आपने आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +3 कैसे बताया? आयरन का +2 +3 होता है ना। बट सर अगर वैसे देखें कि 3D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो +6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की स्टेबल होती नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन हमें कोई कंपाउंड स्टेबल मिलता नहीं है उसका +6 का।
theoretically it is possible. Okay. ओके, तो वो याद ही रखना पड़ता है। हाँ, ठीक है, तो ये n फैक्टर कैलकुलेशन क्लियर है। हाँ सर।